हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज पुनः फिर जो लेसन आपका मैंने स्टार्ट किया था पार्ट 1 में बताया था सिंधु घाटी की सभ्यता। 12th क्लास के हिस्ट्री से यह लेसन शुरू हुआ था। इस चैप्टर से संबंधित कुछ कुछ जो मुख्य बातें हैं उन्हीं पर हम लोग जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस सभ्यता के बारे में हम लोगों की विशेष बातें हो चुकी है। इस सभ्यता को सर्वप्रथम अंग्रेजी हुकूमत में 1921 ईस्वी में दया साहनी के द्वारा जो है प्रथम इसके स्थल के रूप में हड़प्पा को खोजा गया था और तब व्यापक पैमाने पर इसके विभिन्न स्थलों को क्या किया गया, खोजा गया और तब जाके यह प्रमाणित हो गया कि एक ये सभ्यता कभी हुआ करती थी जिसके कई कारणों के वजह से क्या हो गया, पतन हो गया। तो इस सभ्यता से संबंधित और भी विशेष बातें हैं, उसको जानते हुए हम लोग लास्ट में इसके पतन की बातें भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता में लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में मिठास के लिए लोग शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, मतलब वो मांस मदिरा का भी सेवन करते थे और इस तरह से नॉन वेज और वेज दोनों का वो इस्तेमाल करते थे खाने में। सिंधु निवासी नाव बनाने का काम भी क्या करते थे, जानते थे। तो नदियों के किनारे रहने की वजह से हम कह सकते हैं कि उनको नाव बनाने आता था और उसी से वो परिवहन सेवा में भी अपना उपयोग करते थे नाव का। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का क्या है, अंकन मिलता है। मतलब उसके जो मोहरे मिले हैं वो भी हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को बताता है। तो उस पर जो छापे हैं वो किसकी है? तो एक श्रृंगी पशु का, गेंडा जिसको हम कह सकते हैं, एक सिंग वाले पशु का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदा में गरुड़ का अंकन मिलता है। मृदा में जो है किसका अंकन मिलता है? एक गरुड़ पक्षी का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात का मतलब 16 हुआ तो 16 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 64 होगा। इस तरह से तौल इनका क्या था, इकाई था किसी भी चीज़ को नापने का। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जैसा कि आप जानते हैं। इस लिपि को यानी कि यहाँ के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका तो इसको भावचित्रात्मक आप कह सकते हैं, या पढ़ी नहीं जा सकी आप बोल सकते हैं। सिंधु निवासियों द्वारा शिव पूजा किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये समझ में आया कि सिंधु निवासी जो थे वो शिव भगवान को क्या करते थे, पूजते थे। हड़प्पा निवासी सूर्य की पूजा उपासना करते थे। यह बात वहाँ मिले स्वास्तिक के निशान प्रमाणित करते हैं। स्वास्तिक जो इस तरह से आप आज देखते हैं, तो ये सब स्वास्तिक का जो निशान है वो सिंधु सभ्यता से ही क्या हुए हैं, मिले हैं। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की क्या है, देन है। वर्तमान समय में हम शुभ कामों में स्वास्तिक के चिन्ह का जो इस्तेमाल करते हैं वो चिन्ह जो है किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की ही क्या है, देन है। सिंधु सभ्यता की ही क्या है, देन है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना ही सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी को पूजा जाता था तो ये ज़्यादा प्रचलित था। मातृदेवी की उपासना काफ़ी क्या था, प्रचलित था। कुबर वाला सार सिंधु निवासियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था। एक वहाँ का जो पशु ज़्यादा पूजनीय था वो कौन था? तो वो कुबर वाला सार था, जिसको ज़्यादा पूजनीय माना जाता था। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि सिंधु जो समाज था वो किस तरह का था? तो सिंधु समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। मतलब कि वहाँ के निवासियों में घर का जो मुखिया होती थी वो कौन होती थी? तो एक स्त्री होती थी। इस वजह से उस समाज को हम मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। सिंधु निवासी आग में पकी हुई ईंटों का क्या करते थे? ईंटों को आग में पकाते थे और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था।
तो आज की क्लास में ये VVI पॉइंट था जिसको मैंने आपको डिस्कस के माध्यम से कराया। बच्चे आपको इसमें यही समझना है कि यह एक बहुत प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत में खुदाई के दरमियान जब ऐसे क्षेत्रों से बहुत सारे अवशेष मिलने शुरू हुए तब व्यापक पैमाने पर जो है इस क्षेत्र की खुदाई हुई और खुदाई से जो अवशेष मिले उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। उस पुरातात्विक साक्ष्य को रेडियो कार्बन 14 विधि के द्वारा जांचा गया, परखा गया और तब यह प्रमाणित हुआ कि ये जो तमाम साक्ष्य थे जो कभी किसी सभ्यता के निवासियों द्वारा उपयोग किए जाते थे और तब जाके यह प्रमाणित हो गया कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले इस क्षेत्र में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसको नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। इस चैप्टर से संबंधित और भी अन्य टॉपिकों को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। चीज़ों को 2-3 बार सुने समझें, आपको बेहतर जो है तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।